राजकुमार संतोषी एक डायरेक्टर है जो आपको इतना पसंद करते थे कि ही वो केम एंड प्रपोज टू यू, वो शादी करना चाहते थे आपसे। तो दत्त साहब जब नहीं रहे तो जहाँ से उनकी सीट थी मैं वहीं की थी, और मुझसे उस वक्त पूछा गया कि विल यू contest for Congress. I was like, you got the wrong person. हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जिनके नृत्य और जिनकी खूबसूरती ने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। सिर्फ 17 साल की उम्र में ये बनी थी मिस इंडिया और इसके बाद ये काफ़ी सारी फिल्मों में नज़र आई और बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन किया। बात करेंगे कि इनके निजी जीवन में किस तरीके से एक फिल्म मेकर इनको प्रपोज करता है और इनके ठुकराने की वजह से कैसे उसको पूरी फिल्म के दौरान प्रताड़ित करता है। उसके अलावा इनके साथ सेट पे एक ऐसा हादसा हुआ जो ये कभी भी ज़िंदगी में भूल नहीं सकी। एक फेमस सिंगर की गृहस्थी ख़राब करने का इन पे आरोप लगा और फिर लोगों की आलोचना के कारण इनको तुरंत शादी करके अमेरिका जाना पड़ा। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री की और मैं आज बताऊंगी आपको इनकी ज़िंदगी से जुड़े कई राज। तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और आइए चलते हैं मीनाक्षी शेषाद्री की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। मीनाक्षी का जन्म 19 नवंबर 1963 को झारखंड के ज़िले सिंदड़ी नामक स्थान में तमिल और ब्राह्मण परिवार के दरमियान हुआ। इनके फादर एक फर्टिलाइज़र कंपनी में जॉब करते थे और इनकी माँ एक गृहिणी थी। इनका नाम पैदाइशी नाम शशिकला रखा था माँ बाप ने। इनकी माँ गृहिणी होने के साथ साथ एक अच्छी भरतनाट्यम डांसर भी थी, जिसकी वजह से इन्होंने बचपन से ही अपनी माँ से भरतनाट्यम सीखा था। इनकी शुरुआती शिक्षा झारखंड में ही हुई और बचपन में ये बहुत सारे डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया करती थी। मीनाक्षी और तब शशिकला की खूबसूरती कुछ ऐसी थी कि इनके दोस्त इनको अक्सर कहते थे कि तुम्हें तो एक्ट्रेस या मॉडल होना चाहिए। मीनाक्षी की पढ़ाई पूरी होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ गई और इन्होंने 3 और क्लासिकल डांसेस सीखे, जिनमें कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी शामिल थी। इन्होंने डांस में बड़े बड़े गुरुओं से महारत हासिल की और पढ़ाई के बाद इन्होंने एक अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा, जिसमें इन्होंने सोचा कि इनको हिस्सा लेना चाहिए। वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट मीनाक्षी जीत गई और इसके बाद 1981 में जब ये महज 17 साल की थी तब इन्होंने मिस इंडिया का ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी विन कर लिया था। उसके बाद उसी साल 1981 में ये टोक्यो गई। वहाँ पे आयोजित एक मिस इंटरनेशनल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ जाने के बाद ये सबकी नज़रों में आ गई और वहाँ से लौटने के बाद इन्होंने मॉडलिंग का करियर चुना और फिर ये मॉडलिंग करने लगी। एक विज्ञापन में मीनाक्षी की तस्वीर मनोज कुमार ने देखी, जो कि एक पिक्चर लॉन्च करना चाहते थे और उनको एक नई लड़की की तलाश थी और मीनाक्षी की खूबसूरती देखने के बाद उन्होंने तुरंत ही मीनाक्षी को उस फिल्म के लिए साइन कर लिया। 1983 में ये फिल्म पेंटर बाबू रिलीज़ हुई, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान इनको सुभाष घई की फिल्म हीरो मिल गई और सुभाष घई ने शशिकला का नाम शशिकला से बदल के मीनाक्षी रख दिया। इस फिल्म के साथ सिर्फ मीनाक्षी का ही नहीं, जैकी श्रॉफ का भी डेब्यू हुआ था और फिल्म हीरो इतनी बड़ी सुपरहिट बन गई कि रातों रात मीनाक्षी एक सुपरस्टार और सुपर एक्ट्रेस बन गई। इस फिल्म का गाना तू मेरा हीरो है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, जिसके बाद वो धुन और वो गाना इस कदर मकबूल हुआ कि आज तक बज रहा है। इसके बाद मीनाक्षी ने मेरी जंग, मुकद्दर का फैसला, बेवफाई, शहंशाह, गंगा जमुना सरस्वती, स्वाति, बड़े घर की बेटी, घायल, दामिनी, घर परिवार, घातक जैसी बहुत सारी फिल्में इनके नसीब में आईं और फिर ये बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई। उस दौर के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ मीनाक्षी ने काम किया। अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, राजेश खन्ना, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, ऋषि कपूर, ऐसे तमाम एक्टर्स के साथ मीनाक्षी ने काम किया।
फिल्म दामिनी से इनको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली और इनके करियर को चार चांद लग गए। इस रोल को इनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए आज भी याद किया जाता है। ये एक वन ऑफ अ काइंड उस ज़माने की वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी। सुभाष घाई के बाद राजकुमार संतोषी ने अपनी हर फिल्म में इनको लिया और इनका करियर बनाया। राजकुमार संतोषी की इन फिल्मों में जैसे कि दामिनी, घातक, घायल, सब में मीनाक्षी हमें नज़र आई और सब में उनका रोल बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा। इसके पीछे का राज ये था कि राजकुमार संतोषी मीनाक्षी शेषाद्री पे अपना दिल हार बैठे थे और उनको प्यार करने लगे थे। दामिनी मूवी की शूटिंग के दौरान इन्होंने मीनाक्षी से जब अपने प्यार का इजहार किया तो मीनाक्षी ने उनको बहुत पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया और उनके दिल को तोड़ दिया। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने इस बात को इतना लाइटली नहीं लिया और उसके बाद मीनाक्षी के करियर के पीछे हाथ धो के पड़ गए। इसके बाद वो बार बार मीनाक्षी को बेइज्जत करते, उनके सीन्स को बार बार रीटेक करवाते और बार बार पूरे क्रू के सामने उनकी बेइज्जती करते, जिसकी वजह से मीनाक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और इसीलिए कहते हैं कि मीनाक्षी ने अपने करियर को जल्दी से रैप अप किया और फिर इस चीज़ से परेशान होकर उन्होंने इंडस्ट्री ही छोड़ दी। मीनाक्षी की ज़िंदगी का एक भयानक वाक़या ये भी था कि जब नाचे नागिन गली गली मूवी के लिए जुहू में मुंबई में एक बंगला किराए पे लिया था और जब मीनाक्षी रेस्ट करने के लिए फ़िल्म की शूटिंग के बीच उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी उस बंगलों में, तो वहाँ पे एक आदमी ने मीनाक्षी को धर दबोचा था और बहुत बुरी तरीके से मीनाक्षी चिल्लाई थी, जिसके बाद लोगों ने आकर उस आदमी से मीनाक्षी को छुड़ाया। बताया जाता है कि वो शख्स मीनाक्षी का एक पागल फ़ैन था। उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन में पुलिस के हवाले किया। मीनाक्षी इस वाक़ये से इतना ज़्यादा डर गई थी और सहम गई थी कि वो घंटों इस वाक़ये के बाद भी रोती रही। इस इंसिडेंट की चर्चा नितेश भारद्वाज ने भी अपने एक इंटरव्यू में की थी, जो इस फिल्म में उनके को स्टार थे। वो शख्स जिसने मीनाक्षी को पकड़ा था वो उनका पागल फ़ैन था और वो उनको किसी भी कीमत पे पाना चाहता था। फिल्मी जानकार बताते हैं कि जुर्म फिल्म का गाना जब कोई बात बिगड़ जाए उस वक्त के मशहूर सिंगर कुमार सानू ने गाया था और इस फिल्म के प्रीमियर पे मीनाक्षी शेषाद्री और कुमार सानू मिले थे। इन दोनों की पहली मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कुमार सानू के एक सेक्रेटरी ने बताया कि वो बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके हैं और अभी भी वो मीनाक्षी शेषाद्री को डेट कर रहे हैं। बात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी क्योंकि कुमार सानू तब मैरिड थे और उनकी बीवी जब रीटा ने उनसे इस रिश्ते के बारे में पूछा तो पहले तो कुमार सानू ने इस रिश्ते के लिए डिनाई किया और इसे एक रूमर बताया, लेकिन उसके बाद अपने इस नाजायज़ रिश्ते को कबूल कर लिया, जिसके बाद सन 1994 में उनका और उनकी बीवी रीटा का डिवोर्स हो गया और इस सब की ज़िम्मेदार बनाया गया मीनाक्षी को। उस ज़माने के फ़िल्मी गलियारों में ये ख़बर बहुत ज़्यादा गर्म थी और उसके बाद फ़िल्मी मैगज़ीन और अखबार वालों ने मीनाक्षी को खूब जमकर कोसना शुरू कर दिया। इन सब बातों से परेशान होकर मीनाक्षी शेषाद्री ने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली और अपना बसा बसाया घर और करियर छोड़कर ये अमेरिका चली गई। इस बात के बाद सबको ताज्जुब तो हुआ, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये खबरें आना बंद हो गई और शायद मीनाक्षी भी यही चाहती थी कि किसी तरीके से इस मामले से उनकी जान छूट जाए। हरीश और मीनाक्षी के वहाँ पे बच्चे पैदा हुए, बेटा जोश और बेटी केंद्रा। मीनाक्षी ने टेक्सास में अपना एक डांसिंग स्कूल खोला जहाँ पे वो कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और उड़ीसी और ऐसे काफ़ी सारे डांस फॉर्म्स बच्चों को सिखाती हैं। काफ़ी सारे चैरिटी शोज़ भी किए हैं मीनाक्षी ने और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे अवार्ड्स भी कमाए हैं। हालांकि मीनाक्षी को कोई फिल्म फेयर या नेशनल अवार्ड तो नहीं मिल सका, लेकिन वो काफ़ी दफ़ा इन पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट की गई और कुछ अवार्ड्स उन्होंने जीते भी। 2006 में मीनाक्षी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है जिसका नाम था मीनाक्षी एक्सेप्ट हर विंग्स। अब जो है मीनाक्षी जो है वो वापस आ गई हैं बॉलीवुड में और अपना करियर दोबारा से रिवाइव करना चाहती हैं, जिसके बाद इनको कुछ रियलिटी शोज़ में देखा गया है
जहाँ पे इनको एज अ गेस्ट बुलाया गया। और इसके अलावा ये सोशल मीडिया पे भी हैं और कोशिश कर रही हैं फ़िल्मों में या OTT शोज़ में कोई एज अप्रोप्रिएट रोल्स पाने की कोशिश कर रही हैं। आज हमने बात की दोस्तों मीनाक्षी शेषाद्री की, जो कि बहुत ही खूबसूरत थीं और इनका चेहरा आज भी मासूमियत से भरा हुआ है। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा कैरिज़मेटिक है और हम यही दुआ करेंगे कि मीनाक्षी को बॉलीवुड में दोबारा से एक चांस ज़रूर मिले और वो हमें अच्छे अच्छे किरदार करती हुई नज़र आएँ। ऑब्वियसली एज अप्रोप्रिएट रोल्स करें, मगर करें ज़रूर, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और कैरिज़मेटिक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको मीनाक्षी की कौन सी फ़िल्म बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे इनकी फ़िल्म दामिनी में इनका रोल बहुत ज़्यादा पसंद आया था और उस ज़माने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल था। तो दोस्तों आज जो है हमने बात की एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री और इनकी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स की। तो मुझे ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट किसकी बायोग्राफ़ी बनाऊँ। टिल देन मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस आप लोगों के फेवरेट सेलेब्स के ऊपर लाती रहती हूँ। फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।